आज मैं फिर से आपके सामने लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसके बाद कुछ कमेंट्स मेरे पास आए कि सर एक्चुअली में थोड़ा सा इसको और हमें आप ब्रीफ कर दें। तो आज ब्रीफ करने में मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में जो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं आखिर उसके पीछे का लॉजिक क्या है, राइट। ये डिमांड थी कुछ लोगों की, उन्होंने कमेंट दिया मुझे और कमेंट में मुझे बताया कि सर थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्शन इसका ज़रूर देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि क्लास चैप्टर जो हमारा है, दिस इज द बिगिनिंग चैप्टर ऑफ योर पार्टनरशिप दैट इज इन योर क्लास 12th। क्लियर ना? एज पर सिलेबस ऑफ क्लास 12 वी हैव टू स्टडी पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जैसे पता ही आपको फंडामेंटल दैट मीन्स द बेसिक्स, पार्टनरशिप की बेसिक्स इस चैप्टर में होगी। तो अभी तक क्लास 11th में वट एवर वी हैव स्टडीड, राइट ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी कुछ था दैट वाज सोल ट्रेडर, राइट ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट ना। इन सोल प्रोप्राइटरशिप सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि एक ओनर था, वो सारे बिजनेस को मैनेज करता था, कैपिटल भी वही लगाता था और अल्टीमेट प्रॉफिट और लॉस भी उसी का होता था, राइट। उसी का प्रॉफिट एंड लॉस भी हुआ करता था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो लेकिन एक उसका ड्रॉबैक भी था कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप लिमिटेड कैपिटल होती थी और लिमिटेड सोर्सेज थे। दैट मीन्स व्हाट, एबिलिटी के सोर्सेज लिमिटेड थे, किसी भी एक बंदे के पास लिमिटेड एबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप किसी भी कंडीशन में अगर आप अपने बिजनेस को, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, इन दैट केस आपको कुछ लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, राइट ना। एसोसिएट करने का मतलब है कि आपको या तो आप पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे या आप बनाएंगे कंपनी, राइट ना। पार्टनरशिप अगर आप क्रिएट करते हैं तो एटलीस्ट 2% तो होने ही चाहिए आपके बीच में। 2%, दैट मीन्स जब दो लोग आकर के बिजनेस में किसी एक एम में आकर के क्लब होते हैं और एक रीजन होता है टू अर्न प्रॉफिट, राइट ना, इन दैट कंडीशन इट विल बी कॉल्ड पार्टनरशिप। क्लियर? इन क्लास 11th में जो भी हमने पढ़ा, वट एवर वी हैव स्टडीड इन क्लास 11 दैट वाज रिलेटेड टू योर सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट ना। तो ऐसा नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप से हम पार्टनरशिप में आएंगे तो रूल्स चेंज हो जाएंगे, जर्नल एंट्री करने का तरीका बदल जाएगा, मेथड चेंज हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होने वाला। जर्नल एंट्रीज हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते थे। लेजर्स हमें बनाने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप में आने के बाद कैश बुक मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, वो भी हमें करनी पड़ेगी। हमें जर्नल भी बनाना पड़ेगा, हमें लेजर्स भी बनाने पड़ेंगे और उन लेजर्स के बिहाफ पे हमें ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। लेकिन उस ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इन सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट, इन क्लास 11 हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग एंड पीएल, राइट ना, एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट, राइट। बिकॉज यहाँ पर एक रीजन था कि वट एवर यू विल गेट एज प्रॉफिट और एज लॉस इट विल बी योर्स, बिकॉज इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। बट जैसे ही आप इसको पार्टनरशिप में लेकर के आते हैं तो उस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, राइट ना। तो अब उस पार्टनरशिप, उस प्रॉफिट को हम कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए यहां पर हम एक अकाउंट और इंक्रीज कर लेते हैं, दैट इज योर पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन का सीधा कॉन्सेप्ट बताऊं तो पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करना, राइट। लेकिन जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते थे तो वहां पर सब कुछ आपका होता था, ठीक है, प्रॉफिट इज योर्स, लॉस इज योर्स, राइट ना। इन दैट केस, राइट ना, एवरीथिंग इज फॉर यू। बट इन पार्टनरशिप, राइट, अब पार्टनर्स ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो बिना, देखिए ना, पार्टनरशिप में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट एंड द पार्टनरशिप डीड। इन पार्टनरशिप डीड हम क्या करते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वहां पर कॉपी करते हैं। हो सकता है कि कई जगह पर रिटन एग्रीमेंट ना हो, दैट वाज म्यूचुअल अग्रीमेंट, ठीक है, ये भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, वो कंडीशंस अलग अलग एप्लीकेबल होती हैं। बट पार्टनरशिप डीड में बहुत कुछ मेंशन होता है कि राइट ना, कि अगर मान लेते हैं कि पार्टनर्स यहाँ पर ए बी और सी, एक नया पार्टनर को हम ऐड कर देते हैं। ए साइलेंट पार्टनर है, ही कैन इन्वेस्ट ओनली द अमाउंट इन द बिजनेस, बट बी एंड सी इज टेकिंग व्हाट एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, so they will get salary also, right, they will get salary also and some will get commission on their workings। हो सकता है कोई बंदा ऐसा हो जो सेल्स का पार्ट संभालता हो कि वो कहता है मुझे सैलरी नहीं चाहिए, आई वांट कमीशन ऑन दैट अमाउंट,
ये भी हो सकता है, बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो वट एवर यू विल गिव टू द योर पार्टनर्स यू विल राइट इन द पीएल एप्रोप्रिएशन। मैंने बताया था लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ था पीएल एप्रोप्रिएशन में मैंने फॉर्मेट लिखाया था। उस फॉर्मेट में मैंने दिखाया था आपको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर्स, टू कमीशन टू पार्टनर्स, टू रिजर्व, बाय पीएल अकाउंट एंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए आपके पार्टनरशिप बीड में कहीं ना कहीं कुछ मेंशन होगा, और जबकि आपको ये पता है कि इफ यू आर विड्रॉइंग समथिंग इन फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स फ्रॉम द फर्म, दैट मींस इफ यू आर विड्रॉइंग दैट अमाउंट आउट ऑफ योर कैपिटल, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। और पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है कि आफ्टर पर्टिकुलर टाइम और फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉ, राइट, कंपनी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, तो वी विल राइट इन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन बिकॉज वो इट इज रिलेटेड टू योर द पार्टनर, राइट। अभी तक यहाँ पर एनपी आता था, नेट प्रॉफिट आता था सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो ये केवल पार्टनर का, उस ओनर का होता था, इसका बिजनेस होता था, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट इन पार्टनरशिप वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट the profit or loss between the partner among the partners, so we have to prepare what PL appropriation account. It should be clear in your mind. तो PL appropriation सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि दो चीजें यहाँ पर, एक चीज आती है आपकी we will write only those amount in the debit side of your PL appropriation that is related to your partners, right? But in your PL profit and loss in trading account, we will write all those expenses in the debit side. That is called charge. That is called, अगर आप मैं सिंपल सी बात बोलूँ कि अगर आप किसी एक पार्टनर को सैलरी पे नहीं, किसी एक वर्कर को सैलरी पे नहीं करते हैं, उससे बोलते हैं कि आज फर्म में प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो वो बोलेगा सर हमें प्रॉफिट से क्या मतलब है, यू हैव टू पे माई सैलरी, doesn't matter it is कि you are facing लॉस प्रोसेस, ठीक है, तो उसको पे करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी करके भी दिखाते थे, सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। लेकिन अगर फर्म में लॉस होता है और एनी पार्टनर इज व्हाट इज रेडी टू रिसीव द सैलरी, और उसको अगर आप कहते हैं कि इस साल प्रॉफिट तो हुआ नहीं, हाउ कंपनी विल पे योर सैलरी, तो वो कहीं ना कहीं मानेगी बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द फर्म, ही इज द पार्टनर ऑफ द फर्म, उसको पता है कि जब प्रॉफिट होगा तो ही कंपनी उसको सैलरी और कमीशन पे कर पाएगी। तो इन पीएल एप्रोप्रिएशन दैट मींस जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि ट्रेडिंग और पेयर बनाते हैं और नेट प्रॉफिट आता है, तो वो पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस किसी एक पर्टिकुलर बंदे का होता था जो उस फर्म का ओनर कहलाता था। But in partnership, we have to distribute that amount among or between the partners. It is the problem. So to solve that problem, we have to prepare PL appropriation account. Right? Clear? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। We have studied in the class 11. We are able to prepare journal. We are able to prepare ledger. We are able to prepare trial balance. We are able to prepare trading PL or balance sheet. This is the new process. This is the new account for you. Profit and loss appropriation. You have to learn the format. In the debit side, we have to write interest on capital. In debit side, you have to write salary to the partners. You have to write what commission to the partners. You have to write what reserve in the debit side. And you have to write in the credit side the balance as net profit through the that is called your PL account. We will write in the credit side by profit and loss, and what we will write in the credit side by interest on drawings. And after that, what we will take difference. We will write difference. Right now, we will write that is as draw. That is called divisible profit. That is called divisible profit between or among the partners. Clear? Now come to the partner. Now come to the point. Now, if you want to create PL appropriation account, it should be clear in your mind. In debit side, you have to write interest on capital, to salary to the partners, to commission to the partners. और अगर ये मुझे यहाँ पर लिखना और क्वेश्चन में already given है, तो that is what beneficial for you. There is no need to calculate it. But if it is not given in the question, you have to calculate it. How you will calculate all these things? It is very important part. Right? But in the credit side, you have only one point, interest on drawings. You know what is the meaning of drawings? You know it very well. What is the meaning of drawings? Drawings means amount or goods withdrawn by the proprietor for the personal use. Right? It is the point. It is point
right now. It is point, that is the point interest on drawings. Right now on that amount withdrawn by the proprietor for personal use, right now on that amount company can charge interest. Company can charge interest. Right now how we will calculate that interest, it is the important part. For that हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि we can use simple or product method, right? और मैंने आपको बताया था एक चीज और मैंने आपको बताई थी वहां पर कि इफ योर अमाउंट इज सेम, द इंटरवल्स इज आर सेम, राइट ना, इन दैट कंडीशन सिंपली वी कैन यूज सिंपल मेथड. अब मैं आपको बता दूं, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, टोटल अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट बाय 100 इनटू इन ब्रैकेट एवरेज टाइम अपॉन 12, राइट. देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं, व्हाई वी आर यूजिंग दिस मेथड टू सेव द टाइम. Clear? To save the time we are using this method. Now ये तो क्लियर हो गया होगा आपको. मैं इसको रख करता हूँ, फिर आपको आगे की बात करूंगा आपसे. मैंने आपको बताया था हाउ वी कैन यूज द प्रोडक्ट मेथड. ऐसा नहीं है कि अगर अमाउंट्स डिफरेंट हो और टाइम गैप भी अगर अनइवन हो तो वी कैन नॉट यूज सिंपल मेथड. वी कैन यूज सिंपल मेथड टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट, बट इट विल बी लेंथी प्रोसेस. इट विल बी लेंथी प्रोसेस. In that condition we have to use the formula of your simple interest. Simple interest formula was in your class 10th, 8th or 9th. That was a principal amount into rate by 100 into time upon 12, right? Now today we will take a question, simple question we will take now. Right now we will solve that problem with a simple and product method both, right? We will write a question today. Simply the question says we have to now take out your copies and pens, and now we will solve a new question by both the methods. We will apply simple and product, both the methods in same question when the amounts are different and both the amounts withdrawn intervals are different or uneven. In that condition, how we will find out the interest on drawings by both the methods, simple and product. Right now, clear? Now we will write the question. Take out your copies and pen when we write the question. Now the question says calculate interest on drawings. Calculate interest on drawings by simple and product method. Calculate interest on drawings. Calculate interest on drawings by simple and product method at the rate of 15% per annum. At the rate of 15% per annum during the year ended on 31st March 2020. Clear? Mr. Ram, who was a partner, drew as follows. On 1st of May 2019. On 1st May 2019, he withdrew amount rupees 40,000. कितना अमाउंट विड्रॉ किया उसने? 40,000 rupees. Now second point, on 1st August 2019, 1 lakh rupees. How much? 1 lakh rupees. How much? 1 lakh rupees. Done? How much? 1 lakh rupees he has withdrawn. He has withdrawn rupees 1 lakh on 1st August 2019. Again now on 30th September 2019, amount withdrawn by him rupees 40,000. Any problem with that? No. On 31st of January 2020, the amount withdrawn by the partner is 1,20,000. On 31st March 2020, again he is going to withdraw. He had withdrawn amount rupees 40,000. Clear? The rate of interest was 15% per annum. This is the question. And now we will solve this question by both the methods. We will apply simple and product method. I am not so saying you have to apply what?
in simple method you have to apply product. By both the methods you can get the answer, and the answer will be same. There will be no change in the answer. एक भी single rupees का difference नहीं आने वाला है. Now simply firstly we will use the simple method. We will use simple method to find out your interest on capital. Right now check one more thing that is important. Important point is here, the amounts every withdrawn is different. First time 40,000, next time 1 lakh, again 40, 120, again 40, and the gaps are uneven. Right now, so doesn't matter it is. But to make it easy, we can use simple method at the time of your when the amounts are same, gaps are same. In that condition, we will use that amount. Now we will write date. Simple method we are going to use. Now we will write date and we will write amount over here. We will write amount withdrawn by the partner. We will write the first date, 1st of May 2019. Now we will write 1st of August 2019. We will write 30th September 2019. We will write now 31st January 2020. We will write now 31st of March 2020, and the amounts are 40,000 rupees, 1 lakh rupees, again 40,000 rupees, and we will write now 1,20,000 rupees, and the last one is your 40,000 rupees, right? Now this is the duration. This is the duration. Duration in the months. Now we will take last date of the year, 31st of March 2020 was that date on which we have to close the account. From the date of withdrawn, we will count till 31st of March 2020. Now the first amount we have withdrawn on 1st May, and we will count it till 31st of March 2020. That means May, June, July, August, September, October, November, December, January, February and March. Now the months are 11. 11 months we will use that amount, that is 40,000. Second, 1st of August we will count right now till 31st of March 2020. August, September, October, November, December, January, February and March. That means 8 months. Now next one, 30th of September. We will use what from October, November, December, January, February and March. We will use this 40,000 rupees for 6 months only. Now next amount we are withdrawing on 31st of January. That means January को काउंट नहीं करने की जरूरत है. We will take only February and March, that is 2 months. Now the next one, 31st of March 2020. That means what? On the last date of year, on which date we have to close your account, on that you are going to withdraw you have withdrawn that amount. That means what using time is, duration is 0. Simple. Now we will write over here calculation. We will write over here calculation. We are using simple method, so we will use the formula of simple interest. Simple interest का formula, simple interest is equal to principal amount into rate by 100 into time upon 12 or months upon 12. Now the principal amount in first year is 40,000. First time 40,000, and the rate was 15%, and we have used this amount for 11 months. That means 11 by 12. Now second one, principal amount is rupees 1 lakh. Rate is your 15% again into 8 by 12. Done. Third time 40,000 into 15 by 100 into the time is 6 months. Again now 1,20,000 rupees into 15 by 100 into 2 by 12. The last one is your 40,000 rupees into 15 by 100 into 0 by 12. Now we have to solve it.
नाउ सॉल्व करेंगे इसको हम। नाउ आई विल यूज द कैलसी, I will use now calculator. Now the first one is 40,000 into 15% divided by 12 multiplied by 11, that is 5,500. On first amount you will pay amount 5,500 as interest. The second one, 1 lakh into 15% divided by 12 into 8, that means 10,000 rupees you will pay as interest. Right now कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बट 1 लाख इंटू 15% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 10,000. नेक्स्ट वन इज 40,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, दैट इज 3,000 रुपीज. Next one is your 1,20,000 into 15% divided by 12 into 2, that is 3,000 again. And the last one, it will be 0. It will be 0. Now we will add it all. Right now the total will be your 21,500. 21,500 will be total. It is total interest on drawings you have to pay as right now as interest on drawings to the company. It is simple method. Now the same question we will solve through the product method. Now we will use the product method. Product method now we will use. The question will be same and the what मैंने बताया था आपको फॉर्मेट क्या होता है इसका. The format will be your date, amount, duration and the product. बताया था आपको ये कि product is your now again same. Date will be same. Date, amount, duration and this will be called product. Right now last वीडियो में बताया आपको ये बात. Now date will be your 1st of April 2019, 1st of August 2019, 30th of November 2019, 31st of January 2020, 31st March 2020. Amount will be again same. First is 40,000, second is 1 lakh, third is again 40,000, next one is your 1,20,000 and next one is your 40,000. Already we have what calculated the duration. First 11 months, next one is your 8 month, 6 month, 2 month or 0 month. Right? Then the product, simply product is what amount into duration. The first one is your 4,40,000 rupees the production. Next one is your 8 lakh, right? Next one is your 2,40,000 rupees. Next one is your 2,40,000 again, and the next one is 0. Now we will add all the items. Now 4,40,000 plus 8 to 10, 10,40,000 plus 2,40,000, it will be 17,20,000 rupees. 17,20,000 is your answer. To find out interest according to the product method, the formula was your total of product into rate by 100 into what 1 by 12. Now we will write 17,20,000. The formula is total of product, that is 17,20,000 into rate, that is 15% into 1 by 12. 1 by 12 is given in the formula. We will right now we will learn it. 17,20,000 into 15% divided by 12, that is 21,500. In both the methods, by both the methods we will get same answer. We will get same answer. This is the simple method. This is the product method. ऐसा कहीं पर नहीं है कि uneven values में इसको हम find नहीं कर सकते. We can apply simple and product method both. But when we will use a simple method, it will be what it is a lengthy process. Right now, this is the answer. Now you can copy it easily. Then I will talk to you. Right.
ओके ना, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट लेकर के। अभी इसके क्वेश्चन तो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा और यू हैव टू सॉल्व इट, राइट ना। तो अब मैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। इन सम केसेस आपको द कैपिटल द ड्राइंग्स अमाउंट पूरे ईयर की एक साथ दी होगी, डेट्स का पता नहीं होगा। वो आपसे बोलेगा ड्यूरिंग द होल ईयर मिस्टर एक्स विड्रू ₹1,20,000 एज ड्राइंग्स, right? In that condition, how you will solve it? It is the problem. Now I'm going to solve this problem. Now check it. आप कुछ बातें कर लेते हैं अच्छी तरह से, करना भी जरूरी है। Now the point says, if the point says Mr. X has taken out rupees 1,20,000 during the year. Find interest on drawings at the rate of 12% per annum. This is the question. No dates are given. Right now, per month amount is not given in the question. This question says Mr. X has taken out ₹1,20,000 during the year as drawings. Find out interest on drawings at the rate of 12% per annum. If the whole amount of withdrawn during the year is given in the question, in that condition you will find interest on drawings like this. Interest on drawings is equal to total amount withdrawn during the year, that is 1,20,000, into rate by 100, that is 12%, or we will take over here 6/12. When we were using product method, we were using 1/12 when the whole amount withdrawn by the proprietor during the year. In that condition, we will take 6/12. Right? Now we will find the answer. Cut. This is cut. 7,200 will be your answer as interest on drawings. Any problem, beta? If you are having any type of problem, you can ask. Right now, it is your matter. Till then, bye bye. I'm next video we will discuss interest on drawings on those amounts जो हम पार्ट्स में निकालेंगे. That means in the beginning of every month, in the mid of every month, at the end of every month, in the beginning of each quarter, in the beginning and end of each quarter, at the end mid of each quarter, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें और थैंक यू.